अगर कोई इंसान आपकी जिंदगी छोड़कर चला जाए तो क्या उसे रोकना चाहिए या समझ जाना चाहिए कि भगवान आपको कुछ सिखाना चाहते हैं। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। प्रेरणा कोश में आपका स्वागत है। कभी आपने किसी को या किसी चीज को इतना अपना मान लिया था कि उसके बिना जीवन की कल्पना भी असंभव लगती थी, और फिर एक दिन वो चला गया। शायद कोई इंसान, कोई रिश्ता, कोई सपना, या फिर वो खुशी जिसे आपने अपने जीवन का हिस्सा बना लिया था। और जब वो आपसे दूर हुआ तो ऐसा लगा जैसे आपका एक हिस्सा ही टूटकर बिखर गया हो। उस समय मन सिर्फ एक ही सवाल पूछता है, अगर वो मेरा था तो मुझसे दूर क्यों चला गया। लेकिन शायद असल सवाल ये नहीं है। असल सवाल तो ये है, क्या वो सच में कभी आपका था। कठोर लगता है, लेकिन भगवत गीता का सबसे गहरा सत्य भी यही है। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, न शरीर, न रिश्ते, न सुख, न दुख। जो आज आपके पास है वो कल किसी और का था, और जो कल आपका होगा वो भी हमेशा आपके पास नहीं रहेगा। फिर भी इंसान हर चीज को मेरा कहकर पकड़ना चाहता है। मेरा रिश्ता, मेरा इंसान, मेरा सपना, मेरी खुशी, और यहीं से जन्म लेता है मोह। गीता कहती है, मोह ही दुख का सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि जिस चीज को आप पकड़ने की कोशिश करते हैं जीवन उसे बदल देता है, और जिस चीज को आप हमेशा के लिए अपना मान लेते हैं समय उसे आपसे दूर कर देता है। लेकिन सोचिए, अगर हर चीज हमेशा आपके पास रह जाती तो क्या आप कभी जीवन का सत्य समझ पाते। शायद नहीं, क्योंकि इंसान अक्सर तब तक नहीं जागता जब तक जीवन उससे कुछ छीन नहीं लेता। और यही कारण है कि कुछ खोना हमेशा सजा नहीं होता। कभी कभी वो भगवान का तरीका होता है आपको जगाने का, आपको उस चीज से बाहर निकालने का जिसे आपने अपनी पूरी दुनिया बना लिया था। लेकिन जो चीज बदल सकती है, जो आपको छोड़ सकती है, क्या उसे सच में अपना कहा जा सकता है। भगवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो आया है वो जाएगा, जो मिला है वो छूटेगा। फिर भी इंसान दुखी क्यों होता है? क्योंकि वो परिवर्तन को स्वीकार नहीं करना चाहता। वो चाहता है कि लोग कभी ना बदलें, रिश्ते कभी ना टूटें, और जो आज उसके पास है वो हमेशा उसके पास रहे। लेकिन जीवन का नियम ही परिवर्तन है, और जो इस सत्य को स्वीकार नहीं कर पाता वो हर बदलाव के साथ टूटता चला जाता है। शायद इसीलिए कुछ लोग हमारी जिंदगी में हमेशा रहने के लिए नहीं आते। कुछ लोग सिर्फ हमें एक सीख देने आते हैं, कुछ हमें प्रेम सिखाते हैं, कुछ विश्वास, और कुछ वियोग। लेकिन हर इंसान कुछ देकर जाता है, और शायद इसीलिए उनका जाना भी जरूरी होता है, क्योंकि अगर वो नहीं जाते तो शायद हम कभी खुद को नहीं खोज पाते। कभी आपने ध्यान दिया है जिसे खोने के बाद आपको लगा था कि अब जीवन खत्म हो गया। आज वही चीज सिर्फ एक याद बनकर रह गई है। समय ने आपको आगे बढ़ा दिया। धीरे धीरे आपने जीना फिर से सीख लिया, यानी जिसे आप अपने जीवन का अंत समझ रहे थे वो वास्तव में एक नई शुरुआत थी। लेकिन उस समय आप ये देख नहीं पाए, क्योंकि दर्द हमारी दृष्टि को धुंधला कर देता है। और तभी श्री कृष्ण का ज्ञान सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि गीता हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम पकड़ना नहीं होता, मुक्त करना होता है। सच्चा संबंध अधिकार नहीं होता, स्वीकार होता है। और सच्ची शांति किसी इंसान या चीज में नहीं, अपने अंदर होती है। लेकिन इंसान पूरी जिंदगी बाहर खोजता रहता है, कभी रिश्तों में, कभी सफलता में, कभी लोगों की स्वीकृति में। और जब वो चीजें उससे दूर हो जाती हैं तो उसे लगता है कि उसका सब कुछ खत्म हो गया। जबकि सत्य ये है, जो आपका है वो कभी आपसे दूर नहीं जाएगा, और जो दूर चला गया शायद वो कभी आपका था ही नहीं। हो सकता है वो सिर्फ आपकी यात्रा का एक हिस्सा था, एक अध्याय, पूरा जीवन नहीं। और शायद यही समझ जीवन को बदल देती है, क्योंकि जिस दिन इंसान ये स्वीकार कर लेता है कि इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है,
उसी दिन उसका डर खत्म होने लगता है। फिर न खोने का भय रहता है, न बिछड़ने का, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि हर मिलना अस्थायी है और हर बिछड़ना निश्चित। लेकिन इसके बाद भी जीवन समाप्त नहीं होता, जीवन चलता रहता है और शायद हर खोना हमें उसी सत्य के करीब ले जा रहा होता है जिसे हम पूरी जिंदगी बाहर खोजते रहते हैं, स्वयं को। तो अगली बार जब जीवन आपसे कुछ छीन ले, जब कोई इंसान आपको छोड़कर चला जाए, तो टूटने से पहले बस एक बार खुद से पूछिए, क्या वो सच में मेरा था? और शायद उस एक सवाल में ही आपको आपकी शांति मिल जाए। लेकिन क्या सिर्फ लोगों का जाना ही हमें तोड़ता है, या फिर हम इसलिए टूटते हैं क्योंकि हमने अपनी पहचान ही उन चीज़ों से जोड़ ली होती है जो कभी स्थायी थी ही नहीं? सोचिए, अगर कोई इंसान आपके जीवन से चला जाए और उसके जाने के बाद आपको लगे कि आपका अस्तित्व ही खत्म हो गया है, तो क्या आपने उस इंसान से प्रेम किया था या खुद को उसी में खो दिया था? भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा पूर्ण है, लेकिन इंसान अपनी पूर्णता को भूल चुका है, इसलिए वो हर जगह खुद को पूरा करने वाले लोगों को खोजता है। कभी किसी रिश्ते में, कभी किसी व्यक्ति में, कभी किसी सपने में, और जब वो चीज़ उससे दूर हो जाती है तो उसे लगता है कि वो अधूरा हो गया, जबकि सच्चाई ये है, आप कभी अधूरे थे ही नहीं। आपने बस अपनी शांति की चाबी दूसरों के हाथों में दे दी थी, और यही कारण है कि उनका जाना आपको अंदर तक तोड़ देता है। लेकिन शायद जीवन बार बार हमसे चीज़ें इसलिए छीनता है ताकि हम समझ सकें कि जिसे हम बाहर खोज रहे हैं वो हमेशा से हमारे अंदर था। लेकिन इंसान ये बात दर्द के बिना नहीं समझता, क्योंकि जब सब कुछ सही चल रहा होता है तब कोई भी भीतर नहीं देखता। हम बाहर की दुनिया में इतने खो जाते हैं कि खुद से मिलना ही भूल जाते हैं, और फिर एक दिन जीवन अचानक सब कुछ बदल देता है। एक रिश्ता टूटता है, कोई अपना दूर चला जाता है, कोई सपना बिखर जाता है, और उसी टूटन में पहली बार इंसान अपने भीतर की आवाज़ सुनता है। शायद इसीलिए कुछ दर्द ज़रूरी होते हैं, क्योंकि वो हमें दुनिया से नहीं खुद से मिलाने आते हैं। लेकिन उस समय जब दिल टूट रहा होता है, ये समझ पाना आसान नहीं होता। तब हर चीज़ गलत लगती है, भगवान भी, समय भी, और जीवन भी। और इंसान बार बार पूछता है, आखिर मुझसे ही क्यों छीना गया? लेकिन शायद सवाल ये नहीं है कि आपसे क्या छीना गया, सवाल ये है उस चीज़ के जाने के बाद आपने खुद को कितना खो दिया। क्योंकि अगर किसी के जाने से आपकी शांति चली जाती है, तो इसका मतलब है कि आपकी शांति कभी आपके अंदर थी ही नहीं। और यही मोह का सबसे गहरा रूप है, जब हम किसी इंसान को अपनी खुशी का कारण बना देते हैं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जिस खुशी का कारण बाहर होगा उसका अंत निश्चित होगा, क्योंकि बाहर की हर चीज़ बदलती है, लोग बदलते हैं, भावनाएं बदलती हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, और जो बदलता है उसे पकड़ कर रखना हमेशा दर्द देता है। लेकिन अगर ऐसा है तो क्या हमें किसी से प्रेम ही नहीं करना चाहिए, या फिर प्रेम का असली अर्थ कुछ और है? शायद यही वो जगह है जहां अधिकांश लोग प्रेम को गलत समझ लेते हैं, क्योंकि हम प्रेम को पाना समझते हैं, मेरा बना लेना समझते हैं। लेकिन भगवत गीता का प्रेम बंधन नहीं होता, वो स्वतंत्रता होता है। श्री कृष्ण ने कभी किसी को बांध कर नहीं रखा, न वृंदावन को, न राधा को, न अर्जुन को। उन्होंने प्रेम किया लेकिन आसक्ति नहीं बनाई, और यही दोनों के बीच का सबसे बड़ा अंतर है। प्रेम आपको मुक्त करता है, मोह आपको बांधता है। प्रेम में शांति होती है, मोह में भय, भय खोने का, भय दूर हो जाने का, भय बदल जाने का। और जहां भय है वहां सच्चा प्रेम नहीं हो सकता। लेकिन इंसान पूरी जिंदगी इसी भय के साथ जीता है। वो हर उस चीज को पकड़ कर रखना चाहता है जिससे उसे सुख मिलता है,
और शायद इसी कारण उसे सबसे ज्यादा दुख भी वहीं से मिलता है, क्योंकि जीवन का नियम है जिसे आप कसकर पकड़ेंगे वो एक दिन हाथों से फिसलेगा जरूर। और शायद भगवान ऐसा इसलिए होने देते हैं ताकि इंसान समझ सके कि इस संसार में कुछ भी हमेशा के लिए नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रिश्ते गलत हैं या प्रेम करना गलत है। गलत सिर्फ एक चीज है, किसी अस्थाई चीज को स्थाई मान लेना। और शायद यही कारण है कि जब कोई इंसान हमें छोड़कर जाता है तो दर्द सिर्फ उसके जाने का नहीं होता, दर्द उस भ्रम के टूटने का होता है कि ये हमेशा मेरे साथ रहेगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, अगर कोई हमेशा आपके साथ रह जाए तो क्या आप कभी भगवान को खोजेंगे? शायद नहीं, क्योंकि इंसान अक्सर तब तक परम सत्य की ओर नहीं बढ़ता जब तक संसार उसे पूरी तरह संतुष्ट करना बंद नहीं कर देता। और यही कारण है कि कुछ बिछड़ने आध्यात्मिक जागरण की शुरुआत बन जाती हैं, क्योंकि जब बाहर सब टूटता है तब इंसान पहली बार भीतर देखना शुरू करता है। पहली बार वो पूछता है, मैं वास्तव में कौन हूँ? क्या मैं सिर्फ ये रिश्ते हूँ, ये शरीर हूँ, ये भावनाएं हूँ, या फिर इन सब के पीछे भी कुछ है जो कभी नहीं बदलता? और यहीं से गीता का सबसे गहरा ज्ञान शुरू होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, यानी जो आपका वास्तविक स्वरूप है उसे कोई छीन ही नहीं सकता। न कोई रिश्ता, न कोई बिछड़ना, न कोई हानि। फिर भी इंसान दुखी क्यों है? क्योंकि उसने अपने वास्तविक स्वरूप को भुला दिया है। उसने खुद को उन चीजों से जोड़ लिया है जो बदलने वाली हैं, और जब वो बदलती हैं तो उसे लगता है कि वो खुद टूट गया। लेकिन शायद टूटता इंसान नहीं, टूटता सिर्फ उसका भ्रम है। और हो सकता है हर खोना उसी भ्रम को तोड़ने आया हो, ताकि एक दिन आप खुद को वैसे देख सकें जैसे भगवान आपको देखते हैं। लेकिन क्या इंसान सच में खुद को वैसे देख पाता है जैसे भगवान उसे देखते हैं? शायद नहीं, क्योंकि हमारी पूरी जिंदगी दूसरों की नज़रों में खुद को खोजने में निकल जाती है। कोई हमें स्वीकार कर ले, कोई हमें छोड़कर न जाए, कोई हमें हमेशा प्रेम करे। हम इसी तलाश में जीते रहते हैं और धीरे धीरे हम खुद को भूल जाते हैं। हमारी खुशी, हमारी पहचान, हमारी शांति, सब कुछ दूसरों के व्यवहार पर निर्भर होने लगता है। अगर कोई पास है तो हम खुश हैं, अगर कोई दूर चला जाए तो हम टूट जाते हैं। लेकिन सोचिए, जिस शांति को कोई इंसान अपने आने से दे सकता है, क्या वो अपने जाने से छीन भी नहीं सकता? और अगर ऐसा है तो क्या वो शांति सच में आपकी थी? शायद नहीं, क्योंकि गीता कहती है, जो चीज़ बाहर से मिलती है वो बाहर के साथ चली भी जाती है। इसीलिए श्री कृष्ण बार बार मनुष्य को भीतर लौटने के लिए कहते हैं, क्योंकि बाहर की दुनिया हमेशा बदलती रहेगी। आज जो आपका है कल किसी और का होगा। आज जो आपके साथ है एक दिन उससे भी बिछड़ना होगा। ये कठोर सत्य है, लेकिन शायद यही सत्य इंसान को मुक्त भी करता है, क्योंकि जिस दिन आप ये समझ जाते हैं कि इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं, उसी दिन आप पकड़ना छोड़ देते हैं। और जब पकड़ना छूटता है तभी शांति शुरू होती है। लेकिन इंसान को सबसे ज्यादा डर किस बात का होता है? अकेले रह जाने का, क्योंकि उसे लगता है कि अगर सब लोग चले गए तो उसके पास कुछ नहीं बचेगा। लेकिन शायद जीवन का सबसे बड़ा भ्रम भी यही है, क्योंकि जब सब छूट जाता है तब पहली बार इंसान खुद के साथ रहना सीखता है। और जो इंसान खुद के साथ शांत रहना सीख जाए, फिर संसार की कोई भी कमी उसे भीतर से खाली नहीं कर सकती। लेकिन ये समझ एक दिन में नहीं आती, इसके लिए जीवन इंसान को बार बार तोड़ता है, बार बार उससे वो चीजें छीनता है जिन्हें वो अपनी दुनिया समझ बैठता है, ताकि एक दिन वो ये समझ सके कि दुनिया बदलती रहेगी, लोग आते जाते रहेंगे,
रिश्ते बनेंगे और टूटेंगे, लेकिन अगर कुछ हमेशा रहेगा तो वो है आपकी आत्मा। और शायद इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने स्वयं को जान लिया उसने सब कुछ पा लिया, क्योंकि उसके बाद न किसी को खोने का भय रहता है, न किसी को पाने की बेचैनी। फिर प्रेम होता है लेकिन पकड़ नहीं, संबंध होते हैं लेकिन निर्भरता नहीं, और शांति होती है जो किसी इंसान के आने जाने से नहीं बदलती। लेकिन सवाल फिर भी वही है, अगर आत्मा ही सत्य है तो फिर इंसान संसार में इतना उलझ क्यों जाता है? और अगर ये संसार अस्थाई है तो भगवान ने इसे बनाया ही क्यों? शायद यही जीवन का सबसे गहरा रहस्य है। भगवान ने संसार इसलिए नहीं बनाया कि इंसान इसमें हमेशा के लिए खो जाए। उन्होंने इसे एक दर्पण की तरह बनाया है, जहां हर रिश्ता, हर बिछड़ना, हर सुख और मन, हर दुख इंसान को धीरे धीरे उसकी असली पहचान की ओर ले जाए। लेकिन इंसान दर्पण को ही सत्य मान बैठता है। वो प्रतिबिंब में इतना खो जाता है कि खुद को भूल जाता है। और शायद यही माया है, जो अस्थाई है उसे स्थायी समझ लेना, जो बदलने वाला है उसे हमेशा का मान लेना। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, यह संसार परिवर्तनशील है, यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं, न समय, न परिस्थितियाँ, न लोग। फिर भी इंसान हर चीज को रोक कर रखना चाहता है, और जितना वो रोकने की कोशिश करता है उतना ही दुख बढ़ता जाता है। लेकिन जिस दिन वो स्वीकार करना सीख जाता है, उसी दिन उसका संघर्ष कम होने लगता है, क्योंकि तब उसे समझ आता है कि खोना जीवन का अंत नहीं, बल्कि एक नई समझ की शुरुआत है। और शायद इसीलिए कुछ लोग हमारी जिंदगी में सिर्फ थोड़े समय के लिए आते हैं, ताकि वो हमें अपने बारे में कुछ सिखा सकें। कुछ लोग हमें प्रेम सिखाते हैं, कुछ धैर्य, कुछ त्याग और कुछ वैराग्य। लेकिन हर अनुभव हमें भीतर की ओर धकेलता है, उस जगह जहां इंसान अकेला नहीं होता, जहां शांति किसी रिश्ते पर निर्भर नहीं होती, जहां प्रेम का अर्थ पकड़ना नहीं, समझना होता है। और शायद यही कारण है कि जब इंसान पूरी तरह टूट जाता है, तभी उसके भीतर आध्यात्मिक जागरण शुरू होता है। क्योंकि जब बाहर सहारा नहीं बचता, तब वो पहली बार भगवान का हाथ महसूस करता है। धीरे धीरे उसे समझ आने लगता है कि जो चला गया वो उसकी किस्मत छीन कर नहीं गया, वो सिर्फ उसका भ्रम तोड़कर गया है। और जो भ्रम टूटता है वही इंसान को सत्य के करीब लाता है। फिर एक दिन इंसान पीछे मुड़कर देखता है, और जिन चीज़ों के लिए वो कभी रोया था, उन्हीं चीज़ों के लिए भगवान का धन्यवाद करने लगता है। क्योंकि उसे समझ आ जाता है, अगर वो चीज़ें नहीं टूटती तो शायद वो कभी जागता ही नहीं, शायद वो पूरी जिंदगी माया को ही सत्य समझता रहता। लेकिन अब उसे समझ आने लगता है कि इस संसार में कुछ भी हमेशा के लिए नहीं, सिवाय उस परम सत्य के जो हर परिवर्तन के पीछे शांत खड़ा है। और शायद उसी सत्य को पाने के लिए जीवन हमसे बार बार वो चीज़ें छीनता है जिनसे हम सबसे ज़्यादा जुड़े होते हैं, ताकि एक दिन हम ये समझ सकें, जो खो गया वो कभी हमारा था ही नहीं, और जो सच में हमारा है उसे कोई कभी छीन नहीं सकता। आत्मा, शांति और भगवान। राधे राधे।